बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो को असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस और लाइव क्विज़ेस क्रिएट करने के हवाले से है। फैकल्टी के लिए जो न्यू फैकल्टी हैं उन वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखें, आप कोर्सेज़ में जाते हैं और एक्टिव कोर्सेज़ में आप जाते हैं तो आपको एक्टिव कोर्सेज़ की लिस्ट नज़र आती है। आप किसी भी कोर्स के लिए के ऊपर आप क्लिक करते हैं जिसमें आपने असाइनमेंट्स क्रिएट करनी हो, प्रेजेंटेशंस करनी हो या लाइव क्विज़ेस करनी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक असाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। असाइनमेंट आइकन के ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखें असाइनमेंट्स, इस विंडो पेन के अंदर असाइनमेंट्स की पहले से जो आपने बनाई हैं उनकी लिस्ट नज़र आती है। अगर आपने कोई नहीं बनाई है तो ये जगह ब्लैंक होगी और असाइनमेंट्स के सामने ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करके आप एक न्यू असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये इस बॉक्स में, इस डायलॉग बॉक्स में आप कुछ इनपुट्स देते हैं और एक असाइनमेंट क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले रेलेवेंट लेक्चर ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर के हवाले से आप असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को सिलेक्ट करें, अदरवाइज इसको इस तरह ही रहने दें। जब आप कोई जर्नल असाइनमेंट बनाते हैं तो आप इसको कोई सिलेक्ट ना करें, ये ऑप्शनल है। आप असाइनमेंट का एक टाइटल रख लें, मसलन आप इसको हम रखते हैं टेस्ट असाइनमेंट, यानी इसको जस्ट हम डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक असाइनमेंट क्रिएट करें। अच्छा, इसके बाद आप कंटेंट्स में आते हैं। कंटेंट्स में आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पहले से आपके पास टाइप शुदा कहीं पे हैं टेक्सचुअल फॉर्म में, तो वहाँ से आप उनको सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये एडिटिंग फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे ऊपर अवेलेबल हैं। क्वेश्चंस टाइप करने के बाद लेट सपोज़ आपका एक होता है क्वेश्चन नंबर 1, डमी डेटा में फीड कर रहा हूँ 2, और यह क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आप इस असाइनमेंट को सबमिट करने का लास्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से दिसंबर 2020 है, आप चाहें तो इन एरोज़ की मदद से आप जनवरी 21 में जा सकते हैं या फिर आगे कोई भी डेट आप रख सकते हैं। दिसंबर में ही हम लेट सपोज़ 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट रखते हैं और इस असाइनमेंट्स के हम रखते हैं 20 मार्क्स। इस 20 मार्क्स से मुराद ये नहीं है कि आपका जो 100 मार्क्स का जो टोटल कोर्स के मार्क्स थे उनमें से 20, इस तरह हरगिज़ नहीं है। आप जस्ट रिलेटिवली एक मार्क्स रखते हैं यहाँ पे। इसके लिए आप 5 रखें, आप 20 रखें, 30 रखें, इवन 100 रखें, लेकिन ये बाद में आपके उसमें कैलकुलेट टोटल में कैलकुलेट आपके इवाल्वेशन क्राइटेरिया जो आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली करेगा। तो इसके लिए आपको बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद देखें, इस असाइनमेंट के हवाले से आप कोई फ़ाइल आप अपलोड करना चाहते हैं। इसमें असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए कोई बुक हो सकता है, ई बुक हो सकता है, या फिर आपके क्वेश्चंस की कोई फ़ाइल हो सकती है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज़ फाइंड द क्वेश्चंस इन द अटैच्ड फाइल। यहाँ पे आप लिख के क्वेश्चंस आप इसमें भी लिख सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। या फिर आप क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप करते हैं और ये लिखते हैं कि बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस प्लीज़ रीड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट या वो ई बुक या कोई भी आप फाइल या कोई प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसका तरीका ये है, चूज़ फाइल पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ से पाथ देते हैं जिस पाथ पे मौजूद है, और वहाँ पे क्लिक करके आप ओपन करते हैं तो अटैच हो जाता है। 1 फाइल एट ए टाइम होता है। आपके नेट स्पीड के हिसाब से और उस फाइल के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये सारा आप कर लेते हैं तो एज ए रिमाइंडर आप अपने स्टूडेंट्स को एक उनके ईमेल एड्रेसेस पे ईमेल भी भेजना चाहें तो इसको आप ऑन करते हैं।
इस बटन को ऑन पे ले जाते हैं तो उनको ईमेल भी जाता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स अपने LMS में लॉगिन होके देख सकते हैं असाइनमेंट्स अगर आपने दिए हुए हैं तो वो वहाँ पे उनको नज़र आएंगी। इस ईमेल को भेजने की ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन एज ए रिमाइंडर कि वो वहाँ से चेक करें, फिर वहाँ से जाके LMS में जाके ओपन करके अपना काम स्टार्ट करें, इसलिए आप उनको एक ईमेल भी भेज सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो ये चीज़ सेव होगी। अगर आपने यहाँ पे एक ऑन रखा है तो उनको स्टूडेंट्स को, बच्चों को ईमेल भी हो जाएगी। लेट्स सपोज हम इसको ऑफ करके सेव करते हैं। देखें ये हमने एक ये सबसे ऊपर आ रहा है, ये हमने एक असाइनमेंट ऐड कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं ये किसी ख़ास लेक्चर के हवाले से नहीं है, इसका नाम टेस्ट असाइनमेंट है और यहाँ पे हमने कोई डाउनलोड नहीं किया है। अगर कुछ हम डाउनलोड करते तो इस तरह का एक बटन आ जाता। अपलोड नहीं किया है, अपलोड अगर हम कर लेते तो ये अब यहाँ पे इस तरह का एक बटन आ जाता है जिसके ज़रिए से वो अटैच डॉक्यूमेंट हम वो बच्चे डाउनलोड कर सकते थे। उनको इस फॉर्म में नज़र आएगा स्टूडेंट्स के LMS में। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं एडिट असाइनमेंट में जाके। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में देखें पहले से मौजूद प्रेजेंटेशन जो आपने बच्चों के लिए को दिए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे होगी। आप नया क्रिएट आप यहाँ से कर सकेंगे। इसका टाइटल देंगे, कंटेंट रखेंगे प्रेजेंटेशन की और लास्ट डेट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स रखेंगे सेम इसी तरह प्रेजेंटेशन की टोटल मार्क्स कुछ भी आप देख सकते हैं। इसके जो लास्ट में जो इस कोर्स के हवाले से जो टोटल मार्क्स हैं, इसमें जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया होगा जो कि किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, उस हवाले से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। आप यहाँ पे रिलेटिव कोई भी मार्क्स दे सकते हैं, 20, 25, 5। तो इसी तरह आप ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक है ऑप्शन हमारे पास लाइव क्विज़। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लाइव क्विज़ आप देखें पहले से हमने एक जनरेट किया हुआ है यहाँ से एक लाइव क्विज़ 1 के नाम से एक नया आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लस के लाइव क्विज़ के सामने इस प्लस के ऊपर आप क्लिक करते हैं और किसी मखसूस लेक्चर के हवाले से ही होगा लाइव लेक्चर। यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, असाइनमेंट के दौरान ये ऑप्शनल था, यहाँ पे ये ऑप्शनल नहीं है। लेट्स सपोज ये सेकंड जो हमारा लेक्चर है इसके हवाले से ये हम लाइव क्विज़ क्रिएट करते हैं और इसको हम रखते हैं, इसका नाम लाइव क्विज़ 2। आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये कब होगा? लेट्स सपोज ये होगा 2 दिसंबर को। और इसके टोटल मार्क्स भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। ये रिलेटिवली है, ये बाद में क्राइटेरिया के हिसाब से सॉफ्टवेयर ख़ुद कैलकुलेट करेगा। और इसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखें एंड स्टार्ट टाइम आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या इस क्लॉक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसको 12 o'clock to 12:20 AM to आप इसको ले जाना चाहते हैं 12:40 मिनट। लेट सपोज आप इसके लिए रखना चाहते हैं तो आप इस 40 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ इस तरह क्लिक करते हुए भी आप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। तो टाइम अलाउड इसका मतलब हमने इनको 20 मिनट्स दिए हैं। और मार्क अटेंडेंस व्हेन क्विज़ इज़ अटेम्प्टेड, ये ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। यानी जब आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो उन तमाम स्टूडेंट्स की जो ये अटेम्प्ट करेंगे उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, आधा दूसरे एब्सेंट शो होंगे। ये ऑप्शन भी आपके पास है। इसके बाद आप सेव करते हैं। ये आपने ये जो सेकंड में जो हमें नज़र आ रहा है ये आपने अभी क्रिएट किया। अभी आपने इसमें क्वेश्चंस डालने बाकी हैं। अभी आप क्वेश्चंस डालने के लिए यहाँ मैनेज क्वेश्चंस में जाते हैं। वहाँ पे आप